ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, देखिए ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट? किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट, अभी आप हम एग्जाम्पल देंगे फिर आपको समझ में आएगा क्या होता है। अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट आए, मोर देन वन सब्जेक्ट आए तो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, क्रम होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आता है। अगर एक सब्जेक्ट है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट में मोर देन वन सब्जेक्ट आपका रहेगा, आपका तो मोर देन वन पर्सन रहेगा, मोर देन वन पर्सन रहेगा, तो आप क्या करेंगे। चलिए जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल आपको दे दी, राम खेलता है। ये तो काफ़ी आसान है, सब लोग बिल्कुल बना भी लेंगे इसे। राम खेलता है बिल्कुल आसान है जी। क्या हो जाएगा, राम आपको पता है हिंदी सेंटेंस ताहे में खत्म हो रहा है तो आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, और ऐसे में वर्ब में V1 या V5 लगाते हैं। नेम के साथ हमेशा V5 लगता है, तो क्या होगा, खेलता है प्ले, लेकिन V5 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेस। राम खेलता है, राम प्लेस। ये तो काफ़ी आसान था, लेकिन ये ऑर्डर अभी तक इसमें नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था। ऑर्डर अब आपका आएगा जब यहाँ पे दो सब्जेक्ट रहेगा, राम और तुम खेलते हो। अब ये कैसे बनेगा मुझे बताइए। आप लोग बिल्कुल सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे बनेगा, राम और तुम खेलते हो। यहीं पे ऑर्डर आता है। ऑर्डर क्या है, जब सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट में जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑर्डर यूज़ करते हैं। और ऑर्डर क्या होता है, देखिए दो ऑर्डर होते हैं जी, आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं ऊपर में ही 2, 3, 1 लगता है। ये क्या होता है 2, 3, 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा अगर आपके क्या आएगा, पर्सन आएगा, और सारे अगर सिंगुलर रहेगा, याद रखिएगा सिंगुलर रहेगा, तो क्या लगाएंगे आप वहाँ पे 2, 3, 1, मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। अगर सब्जेक्ट आपके प्लूरल रहेगा तो 123, 1, 2, 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। चलिए पहले इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं क्या है। राम और तुम खेलते हो, देखिए यहाँ पे क्या है, राम कौन सा पर्सन है जी, थर्ड पर्सन है। तुम कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। आपको ये चीज़ पता होगा कि ये सब्जेक्ट्स आपके दोनों सिंगुलर हैं, और जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है क्या लगाते हैं, हमने आपको दिया पहले सेकेंड पर्सन। देखिए तो पहले सेकेंड पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यू एंड राम यहाँ पे होगा। अब क्या खेलते हो, या मतलब क्या है, हिंदी सेंटेंस ताहे तीहे में खत्म हो रहा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे V1 लगेगा, प्ले। चलिए ये बात हो गई, आप एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपका रूल है 2, 3, 1, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं हम लोग। ये रूल डिस्कस करने वाले हैं, क्या जी, 2, 3, 1, मतलब पहले आपका सेकेंड पर्सन आएगा सेंटेंस में, सेंटेंस के सब्जेक्ट में, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन आएगा, और उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। और ये किस केस में होता है, जब सब्जेक्ट्स सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, और सेंटेंस में कोई बैड सेंस ना हो। क्या कहाँ आएगा, ये 2, 3, 1, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये हमेशा वहाँ आता है जब सारे में क्या कहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको सिंगुलर होने चाहिए, और सेंटेंस में कोई भी बैड सेंस ना हो। बैड सेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। बैड सेंस ना हो मतलब कोई नेगेटिव गलत काम। बैड सेंस का मतलब क्या होता है जी, आपका मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, ठीक है, मर्डर, किडनैपिंग, स्टीलिंग, ये सारा क्या आ जाएगा, आपका बैड सेंस में आता है। किडनैपिंग हो गया, स्टीलिंग हो गया। अगर ये सब वर्ड्स भी आते हैं सेंटेंस में अगर ऑर्डर का सवाल है और अगर आपका बैड सेंस आता है तो आप क्या लगाएंगे, फिर 2, 3, 1 नहीं लगाएंगे। चलिए एक और ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, क्रम, सब्जेक्ट का क्रम। एक से ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे तो अब आप किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे। चलिए एक और होता है 123, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, और उसके बाद
थर्ड पर्सन। आपके दिमाग में अभी तक एक घूम रहा होगा, ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। चलिए वो भी हम बताते हैं। पहले देख लीजिए ये ऑर्डर कहाँ लगता है, जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई एक भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा, कोई एक भी सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा या सारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ गया आपका, अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं और वहाँ पे एक भी अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा या सारा रहेगा प्लूरल, तो क्या लगेगा 1 2 3, मतलब पहले आप फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फिर सेकेंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। ठीक है, सारा या सारा प्लूरल हो तो हम लोग करते, याद रखिएगा दो ही है, 2 3 1 या 1 2 3। अब इसमें ये चीज़ क्या है, जब 3 पर्सन आया हुआ है, अब इसका क्या हो सकता है, अगर 2 पर्सन आए तो आपको समझ लेना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर से देखिएगा 231 ये है आपका सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन से केस में, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और सेंटेंस में कोई भी बैड सेंस ना हो। ठीक है, बैड सेंस का मतलब क्या होता है जी, मर्डर, किडनैपिंग, स्टीलिंग, जो भी आप गलत काम है। चलिए 1 2 3 कहाँ लगाते हैं, जब सब्जेक्ट में जो पर्सन है वो प्लूरल हो जाएंगे। कोई एक भी प्लूरल हो सकता है या एक से ज्यादा भी प्लूरल हो सकता है, और वहां पे सारा अगर होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक भी अगर प्लूरल आ जाएगा। अब क्या, कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे, 1 2 3 ऑर्डर। अब सेंटेंस जहां पे लिख रहे हैं वहां पे आप ऐसे कर दिया, दो ही तो ऑर्डर लगता है, 123 और 231, ये शॉर्टकट कर सकते हैं, ये सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। चलिए अब सेंटेंस हम लोग करके देखते हैं और क्या है। ये तो बात हो गई तीनों का, अगर 2 पर्सन आएगा तो क्या करेंगे। अब से ये सब चीजें कभी गलतियां मत कीजिएगा कभी भी। चलिए देखते हैं, बात तो आ गया वहां पे। हम ऐसे लिखते हैं जी, तुम लोग और मैं बाजार जा रहा हूँ। चलिए देखिएगा ऑर्डर का यूज कहाँ होता है आपका। देखिए सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है ना, ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, तुम लोग और मैं। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे 2 है, एक होता आपको कोई भी इशू ना होती, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका 2 है, मतलब इशू तो होने वाला है। लेकिन इशू आप तो होना भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि जब एक से ज्यादा पर्सन आपके सब्जेक्ट में आते हैं तो या तो 231 लगाते हैं या तो 123 लगाते हैं। 231 कहाँ लगाते हैं, प्लूरल के केस में, 123 कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर के केस में। अब देखिए यहाँ पे तुम लोग, ये तो आ गया प्लूरल, ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, मतलब आई एंड यू आपका होगा, समझ लीजिएगा आई एंड यू। चलिए सब्जेक्ट के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश सेंटेंस में यही ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में जाता है। टू मार्केट होगा, टू मार्केट, टू स्कूल हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। जा रहा हूँ कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और ये क्या है आपका प्लूरल है तो आर लगेगा। जा रहा हूँ, गो का मतलब जाना, गोइंग का मतलब जा रहा हूँ। आई एंड यू आर गोइंग टू मार्केट, तो क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। और अगर ये केस अगर आ जाएगा सिंगुलर में, हम लोग ऐसे बनाते हैं, तुम, मैं, ऐसे दे दें हम यहाँ पे, मैं, तुम और राहुल गाना गा रहे हैं। कैसे बनाएंगे, मैं, तुम और राहुल गाना गा रहे हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 3 पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे देखिए तीनों आपका सिंगुलर है और कोई भी बैड सेंस नहीं है। और सिंगुलर के केस में कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं, 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन क्या होगा, यू, फिर थर्ड पर्सन राहुल, और फिर क्या होगा फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये गाना है, ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो आपका टेंस कौन सा है, गा रहे हैं, रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका 3 हो गया तो प्लूरल ऑटोमेटिक हो गया, तो आर तो लगेगा ही लगेगा, आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, चलिए अब एक चीज आपको बताते हैं और, जैसे ये हो गया, अब ऑर्डर क्या आपको इस्तेमाल करना है। चलिए सिंगुलर के केस में आपको हम बता दें, सिंगुलर के केस में क्या कीजिएगा, जब सब्जेक्ट्स सिंगुलर पर्सन्स हो तब क्या करते हैं, देखिएगा क्या क्या करते हैं आपको हम बता रहे हैं। वहां पे ऑर्डर क्या लगता है,
2 3 1, या तो आप 2 3 लगाइएगा, एक ऑर्डर ये हो सकता है, या तो आप 3 1 लगाइएगा, ये ऑर्डर ये हो सकता है, या तो आप 2 1 लगा सकते हैं, यही तो ऑर्डर है। अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट्स आपके पर्सन आपके सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, पहले सेकंड फिर थर्ड, थर्ड और फर्स्ट साथ में है, फर्स्ट और थर्ड आपके साथ में है, सब्जेक्ट्स आपके पर्सन आपका सिंगुलर है तो पहले थर्ड फिर फर्स्ट फिर 2 और फर्स्ट। ये कब होता है, सिंगुलर के केस में। हाँ, प्लूरल पर्सन्स हो, प्लूरल पर्सन्स हो तब क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं 1 2 3, कहने का मतलब 1 2 अगर साथ में तो पहले 1 2 लगाते हैं, आपको क्या कर सकते हैं 2 3 आप लगा सकते हैं या 1 3 लगा सकते हैं, यही तो 3 ऑर्डर होगा आपका। अब बात आएगा पर्सन, पर्सन जिक्र तो कर रहे हैं, ये पर्सन होता क्या है जी, चलिए 3 पर्सन क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता ही दें। चलिए पहले इतना देख लीजिएगा, हम लोग चल रहे हैं आगे, पर्सन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप जान तो गए पर्सन का, आप लोग क्या ऑर्डर आपको मालूम हो चुका है, क्रम कैसे करते हैं, 1 2 3 कब लगाते हैं और 2 3 1 कब लगाते हैं आपको मालूम हो गया, लेकिन ये क्या होता है आप पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। चलिए पर्सन 3 ही होते हैं आपको पता है, देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या होता है जी, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, याद रखिएगा जो इंसान बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है आपका, ठीक है। इसका सिंगुलर है और प्लूरल, दो ही तो केस हो सकता है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आपका आई होता है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आपका वी होता है। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम लोग। ये क्या था, फर्स्ट पर्सन का था आपका, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, आप ऐसे इसको बॉक्स में कर दीजिए। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सिंगुलर आई होता है, आई का मतलब मैं, प्लूरल वी का मतलब हम लोग, ये आपका होता है। चलिए सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है जी, सेकंड पर्सन ये आपका होता है सुनने वाला, ठीक है। इसका भी तो सिंगुलर प्लूरल होता होगा, बिल्कुल होता होगा जी, सिंगुलर भी होता होगा और प्लूरल भी होता होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट है, नॉन प्रोनाउन है तो सिंगुलर प्लूरल तो जरूर होगा। चलिए देखेंगे वहां पे सिंगुलर क्या होता है, इसका यू होता है, यू का मतलब तुम होता है और इसका प्लूरल भी यू ही होता है, तुम लोग। सिंगुलर प्लूरल यू का क्या है, दोनों का दोनों सेम है जी। एक और पर्सन है, कौन सा, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में भी तो सिंगुलर प्लूरल होगा, बिल्कुल होगा। सिंगुलर एक साइड कर दें और एक साइड कर देते हैं प्लूरल। चलिए देख लेते हैं सिंगुलर क्या होगा इसका, थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, नेम और सारे सिंगुलर फॉर्म्स। ये आज के बाद कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। और प्लूरल में याद रखिएगा दे आपका है और प्लूरल, ठीक है। चलिए थर्ड पर्सन का क्या क्या आने वाला है आपका, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, ही का इस्तेमाल वह होता है, सी भी आपका वह होता है। इट का मतलब क्या होता है जी, इट का मतलब यह होता है और इस्तेमाल कहाँ होता है, नॉन लिविंग के साथ इट का यूज। चलिए आपको बता देते थोड़ा सा हम, ये पहले इतना लिख लीजिएगा। 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, उसका सिंगुलर आई है और उसका प्लूरल वी है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन आपका सुनने वाला और थर्ड पर्सन बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा जो भी है, थर्ड पर्सन क्या है, बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा। आप यहाँ पे लिख लीजिए थर्ड पर्सन क्या है जी, बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा सारा क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है। याद रखिएगा बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा सारे पर्सन्स क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होता है। किसी का नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, सारे थर्ड पर्सन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पर्सन आपके यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए आप थोड़ा सा ईट के बारे में बात कर लेते हैं। ईट ये क्या होता है, ईट के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है जी। यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा, ही, सी, इट, नेम तो समझते हैं, नाम सिंगुलर आपका एक वचन, यहाँ पे दे का मतलब वे लोग और प्लूरल का मतलब बहुवचन। चलिए इट है, इट का यूज कहाँ कहाँ होता है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इट का मतलब यह होता है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, आप नीचे देखे ही होंगे, यह होता है। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ या जहां सब्जेक्ट ना हो, जहां सब्जेक्ट ना हो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इट।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ जैसे हम लोग इट रेन्स बोलते हैं ना जी, बारिश होती है, बोलते हैं ना बारिश होती है। अब मुझे बताइए बारिश तो हो रही है लेकिन यहाँ पे कर कौन रहा है, सब्जेक्ट तो मिसिंग है। ऐसे केस में क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। इट कहाँ का इस्तेमाल करते हैं जी, नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ सब्जेक्ट ना हो इसमें आपका न्यूट्रल जेंडर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पर्सन बेसिकली यही था, ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट। सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो क्या करते हैं, उसका आपका पर्सन आएगा। अगर एक पर्सन है फिर तो कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट एक है फिर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेंटेंस के सब्जेक्ट में मोर देन वन पर्सन होता है तब वहां पे प्लेसमेंट कैसे करना है वो आपको डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर सिंगुलर है तो 2 3 1 लगाते हैं, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। और अगर मोर देन वन सब्जेक्ट है वहां पे पर्सन आपके सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर के साथ आपका लगता है 2 3 1 और प्लूरल के साथ क्या लगता है 1 2 3। मतलब जब सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है तो पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और जब सब्जेक्ट्स आपके प्लूरल आ जाएंगे एक भी तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।